अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसका नाम है हाउ टू सर्च स्टॉक इन एम एस एक्सेल। तो स्टॉक को हम एम एस एक्सेल में कैसे सर्च करें, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं इसका डेमो आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो शीटें हैं, एक मास्टर शीट है, दूसरी मेरे पास शीट वन डेटा है। तो यहाँ पे शीट वन का तमाम यहाँ पे मेरे पास स्टॉक के रिलेटेड जितना भी डेटा है वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो साथ मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का जो जितना भी जितने फ़ोटोज़ हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या कि मैं मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ डेटा को मुझे यहाँ पे सर्च करना है। तो मैंने फ़िलहाल तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने 2 आइटम्स लिए हुए हैं, तो ताकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एपी को मैं सेलेक्ट करता हूँ या सर्च करता हूँ, तो उसी के रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे डेटा उठ के आ जाएगा। तो इस डेटा को सर्च करने के लिए आपने यहाँ पे इस बॉक्स में आपने यहाँ पे आइटम का नेम यहाँ पे जस्ट आपने मेंशन करना है, ठीक है। जैसे मैंने बी लिखा तो वहाँ उसके रिलेटेड यहाँ पे डेटा आ गया। अब शीट वन में अगर आप यहाँ पे आए और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक और डेटा को मुझे यहाँ पे सर्च करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा, मैंगो, और फिर मैंने मैंगो लिया, मैंगो मैंने 3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंगो को मुझे सर्च करना है। जैसे मैं मैंगो लिखूंगा तो उसके रिलेटेड यहाँ पे डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हमने किस तरीके से यहाँ पे इसमें कौन से फंक्शन को यूज़ किया और आज हम इसको सीखेंगे। तो वीडियो के साथ मेरे बने रहें ताकि आपको ये तमाम सीखने को मिले। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं अपनी इस शीट पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन शीटों को डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हम इसमें फ़ंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने इन दोनों शीटों को आपने डिज़ाइन कर लेना है और फिर उसमें फिर आप उसमें कर सकते हैं कि ये फ़ंक्शन अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम स्टार्ट करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो प्रोडक्ट नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर शिफ्ट के साथ हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। रेंज के लिए हम प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपने कॉलन ले लेना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के लिए सेम आपने प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है, ठीक है। फिर आपने इसी जो है प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ये जो B7 है इसको आपने F4 की मदद से लॉक कर लेना है, ठीक है। इसको लॉक करने के बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपका टेबल है, ठीक हो गया। अब सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक नेम रेंज में सेट कर दें। तो इसके लिए आपने ये तमाम डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, हेडिंग को छोड़ के। हेडिंग आपने सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपने ये टेबल का डेटा जो है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने फार्मूला पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नेम है डिफ़ाइन नेम, इस पर ओके कर देना है। और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेड स्टॉक स्टॉक इन के नाम से मैंने यहाँ पे जो है इसको नेम दे दिया है, ठीक है। और इसको हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसको नेम बॉक्स में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक इन के नाम से यहाँ पे ये डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये देखें, ये जहाँ तक भी आपका टेबल है वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा इससे काम ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम मास्टर शीट पे जाएंगे। यहाँ पे हम जो है अब फंक्शन को यूज़ करेंगे। वी लुकअप फंक्शन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू के लिए पहले तो हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये बनाना को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको हम F4 की मदद से लॉक कर लेंगे। F4 की मदद से लॉक करने के बाद फिर यहाँ पे हम जो है शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल लेंगे और ये 1 2 नंबर्स जो हमने यहाँ पे कॉल के सामने जो हमने ये नंबर लिखे हैं इसको हम 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 3 दफ़ा आपने इसको फ्रीज कर लेना है F4 की मदद से, 1 2 3, ठीक है।
इसको फ्रीज़ कर लेना है। इसके बाद आपने जो है कॉमा लगाना है। टेबल को जो नेम हमने दिया था शीट 1 में, वो यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसे मैंने दिया था स्टॉक, वो इन के नाम से मैंने यहाँ पे दिया था, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। तो कॉलम इंडेक्स के बजाय हम यहाँ पे कॉलम्स को जो है जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एरे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो एरे के लिए हम जो है ये जो हमारी A6 का जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलन लगाएंगे और फिर ये जो B6 का जो सेल है इसको साथ हम इसको जोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, ये जो हमारा A6 है इसको हम लॉक करेंगे यानी फ्रीज़ करेंगे। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें ये रिपीट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये जो हमारा सेल है A6, इसको हम F4 की मदद से फ्रीज़ कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेंगे, तो हमारा प्रॉपर जो डेटा होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। इसको नीचे की तरफ आप यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे हम जो है एक और फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ के नाम से। तो यहाँ पे मैं इफ़ एरर का फंक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है कॉमा डबल कोट ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ। और अब यहाँ से हम इसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से नीचे की तरफ जो है हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो एरर का जो सिंबल था एंड नॉट अवेलेबल, वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, अब अगर आप एप्पल को ले लेते हैं तो एप्पल का डेटा यहाँ पे शो होगा, और अगर आप बनाना यहाँ पे टाइप करेंगे तो बनाना आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे पूरा नेम को टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि जैसे हम अल्फ़ाबेट कोई भी लिखें बी, तो उसके रिलेटेड अगर ए लिखें तो उसके रिलेटेड जस्ट हमें यहाँ पे डेटा शो करवा दे। तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, वी लुकअप के बाद हम यहाँ पे डबल कोट ले लेंगे और स्टैरिक हम यहाँ पे ले लेंगे, फिर डबल कोट, फिर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल ले लेंगे और दोबारा हम यहाँ पे जो है इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे डबल कोट स्टैरिक डबल कोट, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के लिए हम क्या करेंगे कि जो टेबल को हमने नेम दिया था स्टॉक इन, तो हम उसको ले लेंगे और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो कॉलम इंडेक्स के लिए जो डेटा प्रोडक्ट नेम जिस कॉलम में भी है, तो वो यहाँ पे आप उसका कॉलम इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एंड के बजाय यहाँ पे डबल कोट एंड, अच्छा मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से मैं स्टैरिक डबल कोट स्टैरिक डबल कोट और फिर मैंने एंड लिया और फिर यहाँ से मैंने इसको जो है सेलेक्ट कर लिया बॉक्स को, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एंड लिया स्टैरिक और डबल कोट, और फिर हमने यहाँ पे स्टैरिक लगाया और डबल कोट लिया, फिर कॉमा लगाया। टेबल एरे के लिए हमने स्टॉक इनको लिया यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है कॉमा लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमने 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे पास ये जो डेटा होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्पल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास एप्पल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे शीट 1 पे आएँ और यहाँ पे अगर आप कोई और, जैसे आपने एक और डेटा को यहाँ पे लिखा और इस डेटा को आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है। और यहाँ पे पाइन एप्पल वगैरह मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं एम को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास एम का डेटा, अगर मैं पी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास
पी का जो है पाइन एप्पल का डेटा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शीट 1 पे दोबारा आएँ और यहाँ से आपने रनिंग बैलेंस के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, क्वांटिटी इन माइनस क्वांटिटी आउट, यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। अब यहाँ से आप जो है इसका प्रॉपर रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट का जो पिक्चर है या फ़ोटो है वो यहाँ से आप जो है ले सकते हैं एप्पल। तो यहाँ पे आप जस्ट आप एप्पल लिखें तो यहाँ पे देखिए आपके पास उसी तरीके से आपके पास ये डेटा जो है वो अपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कुछ इस तरीके से ही आपको एडवांस रिलेटेड टॉपिक मिलने वाले हैं इस चैनल से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और जब भी आप वीडियो को देखें अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपके लिए इसी तरीके से एडवांस लेवल एक्सेल के रिलेटेड टॉपिक ला सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।